हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेंस में और आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में लेंस में का फॉर्मूला पढ़े थे, लेंस फॉर्मूला पढ़े थे। तो वो दोनों लेंस के लिए एक ही फॉर्मूला आता है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। जिस तरह से कॉन्वेक्स का होता है उसी तरह का कॉनकेव का भी होता है, इसमें कोई उसमें अंतर नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे। अब देखिए इसमें मैग्निफिकेशन क्या होगा। मैग्निफिकेशन एक जो डिफाइंड है, एम इज इक्वल टू V बाई यू। देखिए मिरर में क्या था, माइनस आता था, इसमें प्लस ही रहता है, V बाई यू। फिर आप जानते हैं कि साइन जो कन्वेंशन है उसका हम यूज करें। तो लेंस का मैग्निफिकेशन V बाई यू, इसी को लिख सकते हैं H2 बाई H। आप जानते हैं कि H1 जो है, H1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और H2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये H1 और H2 हो गया। तो इस तरह से मैग्निफिकेशन को हम लोग डिफाइंड इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये याद रखना है, इसका यूज करना है। अब देखिए पावर क्या होता है, मतलब लेंस। देखिए ए डिफाइंड किया हुआ है पावर कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। लेंस का पावर कैसे डिफाइंड है, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को उल्टा कीजिए और आप क्या पाइए, पावर पाइए। तो इसलिए पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 1/m, यही होता है पावर। तो एकदम ध्यान रखना है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। और इसका एसआई यूनिट ऑफ पी, ये आपका होता है पर मीटर। इसी को डायोप्टर बोलते हैं, डी से हम लोग डिनोट करते हैं, डायोप्टर और कैपिटल डी से लिखते हैं। तो ये आपका एसआई यूनिट हो गया। डायमेंशन हो जाएगा इसका, डायमेंशन ऑफ P L-1, ये आपका L-1 हो गया। तो इस तरह से ये पावर का हो गया। जहां भी पावर निकालना है तो 1 बाई फोकल लेंथ कर लेना है। अब देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, ये प्लस माइनस का, कि पहला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। उसी के बाद सेकेंड में देखिए, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जब मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तीसरा में है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, बताए थे। डाइवर्जिंग लेंस इज नेगेटिव, इज नेगेटिव, ये नेगेटिव होता है। उसी तरह पावर भी नेगेटिव हो जाएगा। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है। ये आपको ये सब पॉइंट याद रखना है, जो ऑब्जर्व करके उसके कैरेक्टर देख करके हम लोग बनाए हुए हैं। तो ये हमें मतलब याद रखना है और यूज करके और उसमें आप सोच सकते हैं कि लेंस कैसा है, पावर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो
तो इस तरह से हमारे पास है। अब आइए देखते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन, उसके बाद आगे का बात करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में है ए पाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। If the refractive index of the material of the lens is 1.5, what is its focal length? फोकल लेंथ निकालना है, रेडियस दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, तो बताइए कौन फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे वो लेंस मेकर फॉर्मूला, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या बताता है, फोकल लेंथ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला से आपका हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r। देखिए ये लेंस मेकर फॉर्मूला, और इसमें देखिए कौन लेंस है, पाई कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे एक रफ स्केच बना दिए। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस का नेचर कैसे आएगा, ये कन्वर्जिंग है, ऐसे करके ऐसे आप बना देंगे फिगर, ये कन्वर्जिंग है, तो ये आपका कन्वर्जिंग है इस तरह से, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का है। तो चलिए इसमें अब बताइए एक रेडियस जो होगा ये आपका इंसिडेंट रे, मतलब इधर हो गया पॉजिटिव, इधर क्या हो गया आपका निगेटिव। तो ये इधर निगेटिव, इधर, तो ये बताइए इसकी गोलाई इधर है, मतलब इसका रेडियस इधर है, तो इसका पहला वाला का फर्स्ट वाला का रेडियस क्या हो गया पॉजिटिव, और इसका रेडियस किधर होगा, इसका गोलाई इधर है, इसका सेंटर इधर होगा, तो इसका रेडियस इधर होगा, तो इसलिए सेकेंड वाला का निगेटिव होगा। मतलब हम इसमें पुट करेंगे, देखें म्यू इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ ये μ2/μ1 है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, एक्चुअली μ2/μ1, तो μ2 का वैल्यू 1.5 और μ1 का वैल्यू 1, क्योंकि कुछ नहीं पता है, इसका मतलब है कि कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर में रखा हुआ है, तो इसलिए उसका μ1 1 होगा। R1 जो होगा वो 20 सेंटीमीटर ईच का रहा है, तो 20 सेंटीमीटर ये हो गया, R2 हो गया -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस इधर होगा और इधर साइड निगेटिव है इसलिए माइनस होगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका 1/8 इज इक्वल टू 1.5/1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/20। 1/8 इज इक्वल टू 0.5, ये हो जाएगा 1/20 प्लस 1/20। 1/8 इज इक्वल टू 0.5, ये 20 एलसीएम हो जाएगा, 2 हो गया, तो ये 2 से ये 10 हो गया, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और ये 0.0 इतना हो गया, तो ये 1/f करना है, 1/f करना है, तो देखिए f बराबर हो जाएगा 0.05, तो ये डेसिमल हटाइए, ये हो गया 20। F is equal to 20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फोकल लेंथ क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट। आइए देखते हैं इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान रखना है μ2/μ1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस of a convex lens of focal length 12 centimeter. Find the size of the image if the object is at a distance of 8 centimeter from the lens. तो लेंस से 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है साइज ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज H2 आपको निकालना है। हम लोग पढ़े हैं
तो मतलब जहां H1 हाइट वगैरह का बात हो तो मैग्निफिकेशन का ही ध्यान आएगा। तो हम लोग मैग्निफिकेशन में पढ़े हैं V/U इज इक्वल टू H2/H। अब आपको निकालना है H2, तो H2 बराबर VU इंटू H1, इक्वेशन 1। बताइए इसमें आपका H2 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? V चाहिए, U चाहिए, H1 चाहिए। H1 का तो वैल्यू ये है, ये आपका कौन लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस आपका एक बना लिए, और ये आपका ऑब्जेक्ट ये H1 हो गया हाइट, ये आपका दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिए हुए 8 सेंटीमीटर। एक तरह से रफ स्केच हम लोग बना लिए। अब बताइए आपको H2 निकालने के लिए H1 है ही, U है ही, तो V ना चाहिए, तो V निकालिए। तब आप सोचें कि V निकालना है, U हमारे पास है ही, और F दिया है, फोकल लेंथ दिए हुए, इसका मतलब है कि लेंस फॉर्मूला लगेगा। तो बाय लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए तो बाय लेंस फॉर्मूला देखिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V निकालना ही है, तो छोड़ दीजिए, U का वैल्यू है -8, क्योंकि आप जानते हैं कि इस साइड में है, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो फोकल लेंथ आपका दे दिया 12 सेंटीमीटर, तो ई पॉजिटिव हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/V इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, अब फिर उधर जाएगा तो माइनस होगा, 1/12 माइनस 1/8। देखिए ये हो जाएगा आपका 1/V इज इक्वल टू 24 हो जाएगा एलसीएम, और 2 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1/V इज इक्वल टू माइनस 1/24। तो V इज इक्वल टू माइनस 24 सेंटीमीटर। ए V इज इक्वल टू माइनस 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका इमेज डिस्टेंस है। अब आइए फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, H2 इज इक्वल टू V/U इंटू H1। तो H2 इज इक्वल टू V का वैल्यू देते -24, U का वैल्यू ये हो जाएगा, ये U का वैल्यू हो जाएगा -8 इंटू H1 2। देखिए H1 का वैल्यू 2। तो अब सिंप्लीफाई कीजिए, तो H2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है कि सीधा है, तो इस तरह से ये आपका हाइट निकल गया, ये इमेज का 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर। तो इस तरह से ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, इस तरह का बोर्ड में आया हुआ है और कंपटीशन में भी, तो इसलिए ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि एक थीन लेंस है, एक थीन लेंस है और उसका फोकल लेंथ दे दिया है +12 सेंटीमीटर। एक थीन लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दे दिया है, इज इमर्स्ड इन वाटर, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 दिया। एक थीन लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, और जब उसको इमर्स कर दिया गया है वाटर में, तो कहता है कि उसका बताइए फोकल लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, मतलब वैल्यू निकालिए। तो देखो ये थीन लेंस जो फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, तो कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब है कि एयर में है। एयर में जब है तो आपका फोकल लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर दे दिया है, जब वाटर में जाएगा तो क्या होगा इसका फोकल लेंथ। चूंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो आप जान ही रहे कि ये लेंस कैसा लेंस है,
ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब आइए इसमें हम लोग फोकल लेंथ एयर में पहले लिखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए 1/f एयर इज इक्वल टू μ2/μ1 -1 और ये 1/r1 -1/r। देखिए चाहे एयर में हो रखिए या वाटर में रखिए या किसी में रखिए, चूंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इसका रेडियस चेंज नहीं करेगा, थोड़ी बड़ा छोटा लेंस हो जाएगा, तो इसलिए ये एपरेटस आपका वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि आप किसी में भी रखिए रेडियस आपका वही रहेगा। तो R1 R2 चाहे एयर में हो या वाटर में वैसा ही रहेगा। तो देखिए 1/f एयर हो जाएगा इतना। अब वैल्यू इसमें 1/f एयर का है 12 लिख, और आपका μ2 ये किसका होता है, मटेरियल ऑफ लेंस। तो ग्लास का नहीं कुछ दिया, तो ग्लास का 1.5 याद रखिए, और μ1 एयर है तो 1 हो जाएगा -1, और रेडियस पता नहीं तो 1/r1 -1/r2। ये आपका 1/12 इज इक्वल टू 1.5 -1, तो ये आपका आ जाएगा 0.5 1/r1 -1/r2। ये इक्वेशन 1। देखिए इसमें कोई दिक्कत, चूंकि पहले एयर में रखा हुआ था तभी उसको ले जाकर तब ना बोल रहा है कि वाटर में इमर्ज कर दिए। इसका मतलब है कि आप साइंस के पहले कहीं और था तो एयर में। अब चलिए वाटर में, तो वाटर का लिखते हैं, तो 1/f वाटर लिखते हैं, और ये μ2/μ1 ये आपका वाटर का हो जाएगा, यहां ये आपका एयर का, ये तो सही है, और ये 1/r1 -1/r2। देखिए ये आपका रहेगा। आप वैल्यू दीजिए इसमें, ये तो आपका निकालना ही है। तो 1/f वाटर μ2 मटेरियल आपका है ग्लास का, तो 1.5 ही रहेगा ही। ये वाटर का है, तो वाटर का आपका दे दिया 1.33 -1, और ये 1/r1 -1/r2, और ये इक्वेशन 2। देखिए अब आप बताइए इसमें कि क्या करने से एक वाटर निकलेगा, आप खुद समझिए। या तो उससे उसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों से कोई से भी आप बना सकते हैं। तो आइए कि फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, देखिए क्या हो जाए, 1/12 डिवाइडेड बाई 1f वाटर is equal to 0.5 1/r1 -1/r2, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1.5 -1.33 by 1.33 into 1/r1 -1/r2। अब देखिए यही कैंसिल हो गया, आपका बचेगा ये ऊपर चला जाएगा, f वाटर बाय f एयर मतलब 12 इज इक्वल 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5 -1.33 डिवाइडेड बाय 1.3। ये देखिए ये आ जाएगा f वाटर डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू, ये डिवाइड है, ये ऊपर चला जाएगा 0.5 into 1.33, और ये 1.5 माइनस 1.33, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें f वाटर
इज इक्वल टू 12 इंटू 0.5 इंटू 1.33 और 1.5 माइनस 1.33, ये इतना सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर, तो उससे अधिक आएगा 12 से 48 47 47 के आसपास आता है, तो चेक करने के ऊपर मतलब इंक्रीज कर जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए इसके बाद अब हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक से अधिक अगर थिन लेंस को एक साथ रखे तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये हम लोग स्टडी, उसका पावर क्या होगा। तो उसमें दो बात आता है, या तो एक से अधिक थिन लेंस है उसको आप कांटेक्ट में रखिए तब देखिए क्या होगा, एक है कि जो थिन लेंस है उसको कुछ सेपरेशन पर रखिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेपरेशन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता ही है, 99.9999 ऐसे परसेंट इंपॉर्टेंट। तो पहले हम देखते हैं कि थिन लेंस को जब कांटेक्ट में रखते हैं तब उसका फोकल लेंथ क्या हो, यही अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं थिन लेंस इन कांटेक्ट। जब थिन लेंस कांटेक्ट में हो तब उसका, उस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ क्या हो। देखिए शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे, नहीं पढ़े, कैपेसिटर में एक से अधिक कैपेसिटर को एक साथ कॉम्बाइंड किए तो उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस। रेसिस्टर में एक से अधिक रेसिस्टर को कंबाइंड किए तो क्या होगा, उसका रेसिस्टेंस। तो उसी तरह यहां पर भी एक से अधिक थिन लेंस को कांटेक्ट में अगर रखेंगे तो क्या होगा, उसका फोकल लेंथ, ये हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए दो, अब नेचर, अब हम उतना लंबा चौड़ा फिगर नहीं बनाए। जैसे अब हम लोग जान गए कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो कॉन्वेक्स का हम लोग जानते हैं कि कन्वर्जिंग होता है, तो बस ऐसे उठेंगे और ऐसे थिन रहता है, एकदम पतला रहता है तो ऐसे दिखा, इस तरह का नेचर बनाएंगे। पूरी बात आ रहा है कि नहीं समझ में। और चूंकि फाइनल तो ऐसा ही आता है, अब बीच वाला तो हम लोग जान ही गए हैं, तो इसलिए अब एक कहीं भी इसके आगे अब काम करना होगा कॉन्वेक्स लेंस का, इस तरह का बात करेंगे। और कॉनकेव लेंस में डाइवर्जिंग होता है, तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे बना दें, ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे, ये नेचर हम लोग को दिखा गया है। दोनों में ये ऐसा ही है। अब ये नेचर को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। बीच वाला फिगर उतना जो डिटेल्स हम लोग बनाए थे वो बनाने का जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं अब इस कॉम्बिनेशन में कैसे बनता है फिगर। दो थिन लेंस को कांटेक्ट में रखता है, देखिए देखिए ये एक लेंस हो गया, इसको हम लेंस L1 मान लिया, और ये एक लेंस L2 हो गया। ये दोनों लेंस का एक जगह ही बाउंड्री है, हटा हुआ तो हम लोग नहीं बना सकते। तो हटा हुआ कैसे बनाएंगे, ये दोनों है तो इसी तरह बनाते हैं। एक का फोकल लेंथ L1 F1 है और इसका F2, दोनों का फोकल लेंथ F1 F2 है ऐसे, और कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैपिटल F मान, वही लिखा। चलिए अब इसका फिगर बनाइए कैसे है। देखिए रे इसमें इंसिडेंट होगा, तो कैसा आपका लेंस इसको मिल रहा है पहले, तब पहले इसको डाइवर्ज करने वाला लेंस मिल रहा है तो डाइवर्ज कर दीजिए, और उसके बाद से फिर जो मिलेगा वो कन्वर्ज कर देगा। तो आइए देखते हैं। ये आपका लेंस है, इसमें गया,
देखिए इसमें डाइवर्ज हो गया और इसमें फिर ये आपका कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट। ये बताइए पहला का जो पहला लेंस है L1, इसका ऑब्जेक्ट O है और इसका इमेज कौन होगा? तो देखिए इसका रिफ्रैक्शन A, इसका इमेज आपका, इसको पीछे की ओर बढ़ाइए, ये आपका इमेज होगा I डैश मान, फर्स्ट का इमेज I डैश और सेकेंड लेंस का I डैश क्या है? ऑब्जेक्ट। देख लीजिए इसका इंसिडेंट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां मिल रहा है इंसिडेंट रे वही, और इसका इमेज ए। आप पूरे कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट वो है और इमेज। तो देखिए इस बात को अब ध्यान देना है। लेट L1 एंड L2 be two thin lenses in contact, and whose focal length be f1 and f2 respectively। ये आपका फोकल लेंथ है, f इज इक्वल टू है फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ है कॉम्बिनेशन। अब देखिए ओ बी द रियल इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L1 लेंस जो है उसका ए ओ रियल ऑब्जेक्ट, और I डैश वो बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L1, I डैश बी द वर्चुअल। देखिए इसके लिए ए वर्चुअल बी द वर्चुअल इमेज ऑफ लेंस L1। वर्चुअल इमेज है, क्योंकि आपको बताए थे ट्रिक कि रिफ्रैक्टेड रे जो होगा अगर कन्वर्ज होगा तो रियल इमेज होगा, इसलिए वर्चुअल इमेज। फिर देखिए और दूसरा लेंस के लिए L2 के लिए I डैश बी द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लेंस L2 लेंस का ई रियल ऑब्जेक्ट, I be the real image of lens L2। अब देखिए पूरे कॉम्बिनेशन का, अब O be the real object of combination and I be the real image of combination। अब ये आप समझ लिए, तब सबका लेंस फॉर्मूला ये सब लिखिए। तो लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लीजिए। तो 1 बाई इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम V डैश मान लेंगे, तो V डैश हो गया माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U 1 बाई F, इक्वेशन 1। इसका फोकल लेंथ क्या है? 1। फिर देखिए लेंस फॉर्मूला
बाय लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस एल, तो क्या आएगा 1 बाई इमेज डिस्टेंस, तो भी ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका भी डैश हो जाएगा, और इस इक्वल टू 1 बाई एफ, देख लीजिए 1 बाई एफ। अब पूरे कॉम्बिनेशन का क्या है, बाई लेंस फॉर्मूला और कॉम्बिनेशन, तो देखिए कॉम्बिनेशन का इमेज भी कॉम्बिनेशन का ऑब्जेक्ट यू वहां लिख दिए सब इसीलिए, और कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कैपिटल, ये इक्वेशन 3। आपको पूरे कॉम्बिनेशन का निकालना है रिजल्ट, मतलब यू भी और कैपिटल एफ में रिजल्ट देना, कैसे आप लीजिएगा, तो देखिए एडिंग कीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, ये 2 हो गया, एडिंग कीजिए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए दोनों इक्वेशन 1 और 2, तो ई आई कैंसिल हो जाएगा आपका, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, बोलिए ये इक्वेशन हो गया 4। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशंस 3 एंड 4 वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा 3 और 4 से, तो 3 और 4 को अगर मिलाएंगे तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2। देखिए ये पूरे कॉम्बिनेशन का आपका फोकल लेंथ आ गया, और उसमें इस तरह से आ गया, इसका मतलब है कि ये क्या होता है, ये 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 जैसे रेसिस्टर में पढ़े थे पैरेलल में, उसी तरह से ये जुड़ता है, 1 बाई जो फोकल लेंथ होगा उसको जोड़ दीजिए, फिर दूसरे का 1 बाई फोकल लेंथ, और वही पूरा कॉम्बिनेशन का हो जाएगा। तो आया जब कांटेक्ट में होगा तो ऐसे ये ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 1 बाई ए, कॉम्बिनेशन का पावर हो गया, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, ये हो जाएगा P1 प्लस P2। देखिए ये कॉम्बिनेशन का पावर हो गया, ये हो गया P1, ये इंडिविजुअल हो गया, लेंस 1 का ये हो गया पावर ऑफ लेंस L1, ये हो जाएगा पावर ऑफ लेंस L। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका निकाले, जब कांटेक्ट में हुआ तो इस तरह का रिजल्ट आता है। अब जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि जब दोनों कांटेक्ट में नहीं है तो उसका क्या फोकल लेंथ होगा, उस कॉम्बिनेशन का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग का रहेगा। तो आज यहाँ तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।